हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट, जो कि जिसमें कि चैप्टर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 7 जनवरी 2023 की यानी सैटरडे की आपकी इस वीक की ये वर्कशीट है, लास्ट वर्कशीट है इस वीक की। सो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6 एंड 7 टोटल क्वेश्चन इस वर्कशीट में, असेसमेंट वाली वर्कशीट में 7 है, जिसको कि हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यदि ए आपको दे रखा है 14, ए इज इक्वल टू 14 दे रखा है, डी दे रखा है 10, ए एन दे रखा है 124, तो वैल्यू ऑफ एन निकालनी। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ साइड में कि अगर हमें ए एन दे रखा है 124, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 124, जिसमें ए हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 14 प्लस एन नहीं पता हमें, डी हमें पता है 10 इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब 14 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करिए इधर, 10n माइनस 10 1 ज़ा 10 हो गया, ये इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब 14 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 4 प्लस 10n इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब 4 जो है वो इधर चला जाएगा इसके पास माइनस होने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 10n इज इक्वल टू 124 माइनस 4, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 120, 10n और n की वैल्यू आ जाएगी 120 को डिवाइडेड बाय 10 करोगे आप तो 12 आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं 12 हमारे ऑप्शन में है या नहीं। तो बिल्कुल है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म, nth टर्म आपको दे रखी है, सारवंतर निकालना है, nth टर्म आपको दे रखी है, ए पी भी आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। तो इसके लिए देखिए, जैसे ए एन आपको दे रखा है 6n माइनस 5, तो ए पी बनाओगे ना, ए पी बनाने के लिए सबसे पहले एन की जगह 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज़ रख लो। तो A1 क्या हो जाएगा, 1 रखोगे आप एन की जैसे जगह, तो 6 1 ज़ा 6 और में से 5 गया तो कितना बचेगा 1। ऐसे ही A2 लगाओगे तो 2 रखोगे एन की जगह, माइनस 5, 6 2 ज़ा 12 हो गया, माइनस 5 किया 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A3 निकाल लो, 6 3 माइनस 5, 6 3 ज़ा 18 और 18 में से 5 गया तो कितना आएगा 13। ठीक है, तो अब आपके पास जो ए पी आ गई वो आ गई 1 7 और 13 की। ठीक है, तो पहले हम ए पी लिख लेंगे 1 7 13। अब हमें डी निकालना है, तो डी हम A2 में से A1 माइनस कर देंगे, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। क्या 6 हमारे ऑप्शन में है, यस सी, दैट मीन्स सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको 127th टर्म निकालनी है, ए पी आपको गिवन है। ठीक है, 127वां पद निकालना है। तो इसके लिए बेटे आपको पहले ए लिखना पड़ेगा, ए है आपके पास 215, डी जो है वो 210 में से 215 को आप माइनस करोगे तो आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एन दे रखी है, 127th टर्म निकालनी है तो एन दे रखा है, ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो गया आपका ए 127। ए की जगह आपने लिखा 215, एन हो गया 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126 आ जाएगा, और डी आपको दे रखा है -5। अब ये हो गया आपका 215, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 126 को बेटे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 5 1 ज़ा 5 और 6। ठीक है, 630 आ गया,
630 में से बेटे 215 माइनस कर लेते हैं हम। तो 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो आंसर आ गया -415 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि आपका 127th टर्म आपने निकालनी थी, -415। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कविता started her job in the year 2010 at annual salary of 50,000 and received an increment of ₹2,000 every year। कविता ने अपनी नौकरी 50,000 वार्षिक वेतन पर वर्ष 2010 में शुरू की तथा प्रतिवर्ष 2,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त करी। यानी ए जो है वो है हमारा 50,000 इसके अंदर। ठीक है, डी की बात करें तो डी है हमारा 2,000, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं। इन विच ईयर डिड शी अर्न 72,000। 72,000 उसको कितने साल में मिलेगा। ठीक है, तो यानी ए एन जो है ना, ए एन वो है आपका 72,000 है वो। ठीक है, तो अब आपको एन निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, फिर आ जाओ आप, ये आपको दे रखा है 72,000 इज इक्वल टू ए आपको दे रखा है 50,000। थोड़ी सी इधर स्पेस की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एन माइनस 1 आपको नहीं पता और डी आपको पता है 2,000, और यहाँ पे प्लस का निशान लगा दीजिएगा। अब 72,000 में से 50 माइनस करने हैं। 72,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका n माइनस 1 2,000 आ गया बेटे। ठीक है, अब माइनस कर दो। 72,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो 3 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी। फिर ये आ जाएगा आपको 22,000। ठीक है, 22,000 आ गया इधर। 72 में से ये किया आपने माइनस। अब ये 2,000 है ना, इसको इधर डिवाइड में लेके आ जाओ। तो यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 बचा। यहाँ पे ये 0 से 0 कट कर दे, 0 से 0, 0 से 0 कट करा, क्या आ गया 11 आ गया। अब आपके पास जो लास्ट बचा वो बचा 11 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 11 माइनस 1 आके इधर +1 बन गया, तो 12 आ गया। यानी 12 जो है वो 12 सालों में वो 72,000 रुपये जो कविता जो है वो कमा पाएगी। उसकी सैलरी 12 ईयर्स में 72,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 है। तो पहले हम लिख लेते हैं S4 जो है वो है हमारे पास 28 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म 88 दे रखा है। प्रथम 8 पदों का योग यानी S8 दे रखा है 88। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी है। अब है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है, यानी S16 निकालना है। तो ये सारी चीज़ें तो वो थी जो कि हमें दे रखी है और हमें निकालनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। S4 है ना, तो फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, तो n/2 फॉर्मूला हो गया आपका। n/2 2a प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू 28। ठीक है, n की जगह हमने रखा 4 अपॉन में 8 2a प्लस 4 रखा ना, 4 में से 1 गया 3D इज इक्वल टू, सॉरी 8 नहीं है बेटे, ये इसको ना मैं रब करके इसको 2 कर देती हूँ। ये गलती से मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 2 आ जाएगा। 28 कट कर दो इसको, कितना हो गया 2 2 4 कट गया। अब इस 2 को इधर 28 से भी डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 2a प्लस 3D, और 28 को इधर डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 14। यानी एक इक्वेशन आपकी आ गई 2a प्लस 3D इज इक्वल टू 14 आ गई। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब चलते हैं हम इस वाले पार्ट पे, जिसमें हमें n की जगह क्या रखना है, 8 रखना है। तो चलिए पहले हम n की जगह क्या रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा पहला वाला था इक्वेशन 2a प्लस 3D इज इक्वल टू 14 है, क्योंकि हम भूल ना जाएं।
और 7 S8 जो है वो हमारा 88 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमें S88 वाला निकालना है। तो S8 की जगह आपने पहले फॉर्मूला रखा n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो 8/2 2a प्लस 8 में से 1 गया 7d इज इक्वल टू 88। इसको कट करा 4 और 4 से 88 को जो है वो 88 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 4। तो सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी 2a प्लस 7d इज इक्वल टू डिवाइड कर दोगे तो 22। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है और फिर S16 निकालना है। तो चलो पहले 2a प्लस 3d ये वाली इक्वेशन लिखते हैं और ये लिखते हैं 2a प्लस 7d 22 दे रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली वाली और दूसरी वाली हो गई 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 थी। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 4d, माइनस करोगे तो इसको माइनस कर दो तो 8 आ जाएगा ना, माइनस का 8 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, d की वैल्यू 2 है। इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 3d की जगह 2 रखो, 14। 2a प्लस 3 2 ज़ा 6, 14। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 क्या हो गया, 8 हो गया। और a इज इक्वल टू 8/2 कट करोगे तो कितना आएगा, 4। तो अब a 4 है, d 2 है आपके पास, a 4 है और d 2 है। तो S16 निकाल लो। तो फॉर्मूला रखते हैं, चलिए n/2 2a प्लस n-1 d, n की जगह हो गया आपका 16/2, 2 a की जगह 4 प्लस 16 में से 1 गया 15, d की जगह 2, कट कर दो इसको, 8 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 15 2 ज़ा 30, तो 8 इंटू 38 आ गया, प्लस कर दिया। तो अब 8 इंटू 38 को सॉल्व करना है। 8 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 304। यानी S16 जो है वो आपका फाइनल आंसर निकल गया 304, जिसके लिए हमने a भी निकाला पहले और फिर d भी निकाला, फिर S16 निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री बिटवीन द एंगल्स। एक चतुर्भुज के कोण AP में है जिनके कोणों के बीच 10 डिग्री का अंतर है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबको हमें पहले पता है कि जो चतुर्भुज होता है यानी क्वाड्रिलेटर होता है, उसके चारों एंगल्स जो है वो कितने डिग्री टोटल करके कितना आता है, 360। तो सपोज हम ये ले लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है वो a है, सेकंड एंगल ले लेते हैं हम a प्लस d। ठीक है, थर्ड एंगल ले लेते हैं a प्लस 2d और लास्ट का फोर्थ एंगल ले लेते हैं हम a प्लस 3d। अगर हम सबको प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए, 360। तो देखो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब a कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो 4a प्लस d कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6d इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस d तो आपको दे रखा है 10, तो d की जगह रख दीजिए बेटे 10 रख दीजिए, 360 आ गया। तो 4a प्लस मल्टीप्लाई करा 60 इज इक्वल टू 360। अब 360 में से 60 माइनस कर दीजिए, यानी ये आ गया आपका 4a प्लस 60 इज इक्वल टू 360 था। तो 4a इज इक्वल टू 360 माइनस 60 हो गया, कितना बचा, 300 आ गया। तो a की वैल्यू जो है वो आ गया आपकी 300 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 ज़ा, ठीक है, 4 5 ज़ा, यानी फर्स्ट एंगल जो है वो निकल गया 75 का। और हमें कितने निकालने हैं, सारे निकालने हैं। तो
बेटे फर्स्ट एंगल था आपका 75 का, सेकंड एंगल में ए प्लस डी था, मतलब 75 में 10 जोड़ दीजिए, डिग्री बना दीजिएगा इधर, कितना हो गया 85 हो गया। फिर थर्ड था 85 में जोड़ दीजिए 10, तो कितना हो गया 95 हो गया। और 95 में जोड़ दीजिए 10, तो कितना हो गया 105 हो गया। अब सबको जोड़ करके देखिए 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ लेते हैं एक बारी, 95, 85 एंड 75, ठीक है। और ये हो गया आपका, आ गया ना 360 आ गया, इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन करा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे इस वर्कशीट का, असेसमेंट वर्कशीट का। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 बल्ब इन द थर्ड ईयर। एक फैक्ट्री तीसरे वर्ष में 600 बल्ब बनाती है, सातवें वर्ष में 700 बल्ब का उत्पादन करती है, 7th ईयर में 700 बल्ब। यह मानते हुए कि उत्पादन प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताइए। यानी assuming that the production increases uniformly every year, find the total production in 7 years। S7 निकालना है। तो पहले तो ये थर्ड ईयर दे रखा है ना, इसका मतलब ये दे रखा है A3 हो गया आपका, क्या हो गया 600। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 हो गया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। A7 दे रखा है 700, तो A प्लस 6D हो गया आपका 700, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों से आप A और D निकाल लीजिए। A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, माइनस कर दो। 4D इज इक्वल टू 100 और D इज इक्वल टू 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटे 25, यानी D की वैल्यू आ गई 25। अब A की वैल्यू निकालनी है, तो अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 रखो और D की जगह 25 रखो, जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो A प्लस 50 इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 600 माइनस 50, दैट मीन्स व्हाट 550 हो गया। तो A आपके पास आ गया 550 रुपये, यानी 550, और D है आपके पास 25। S7 निकाल दीजिए। तो 7/2 होता है फॉर्मूला, 2A प्लस n माइनस 1D, 2A की जगह ये प्लस n माइनस 1, 7 में से 1 ये हो जाएगा आपका, D की जगह 25। एक मिनट, ये 25 थोड़ा सा ना अलग सा बन गया, 25, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 7 2 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से 1 गया 6 इंटू 25, ये आ गया 7/2। प्लस कर दो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 150 आएगा, 150 में इसको जोड़ दो तो 1250 हो जाएगा। कट कर दो इसको, 625 आ गया। अब 625 बचा और 7 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 625 को और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 4375, जो कि है आपका S7। तो इसी के साथ हमारी यहाँ असेसमेंट वर्कशीट जो है वो आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम एक नई वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीक में। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।